हमारा जो सब्जेक्ट है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, वो अब ख़त्म होने वाली है। आखिरी आज उसका चैप्टर है बशारत इंजील। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? बशारत अंजील। अंजील का मतलब खुशखबरी, कलाम की खुशखबरी फैलाना, सुनाना, सिखाना। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ये पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? पार्ट 1। और इसका आज जो सबक है वो जिसका नाम है बच्चों के लिए, ये मेरे हिस्से में लगा, ये मैंने आपको वैसे बताया कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, बशारत अंजील। बच्चों के लिए बशारत अंजील। बच्चों के लिए बशारत अंजील। ये 11वां और 12वां चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो हमारे सबक हमारा 11वां और 12वां, बच्चों के लिए बशारत अंजील। हमने ये सीखा था कि बड़ों को तो हम सिखाते हैं कलाम के बारे में, कि वो बड़ों को हम सिखाते हैं कि वो तौबा करें ताकि निजात पाएँ। उनके लिए हम कलाम की मुनादी करते हैं ताकि रूहों को बचाया जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। और हर एक पास्टर की, हर एक खादम की, हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं रूह को बचाऊं, जो खादम है। और वो कोशिश करता है कि मैं बड़ों को कलाम सुनाऊं और ऐसे लोगों को कलाम सुनाऊं जो समझ रखते हैं। इसके लिए हम कन्वेंशन होती हैं, या ऐसे कलीसियाई दुआएं होती हैं, इज्तिमा होते हैं, या हम ऐसे क्रूसेड करते हैं। उनमें हम रूहों को बचाने के लिए क्या करते हैं, खुदा का कलाम शेयर करते हैं वहाँ पर। लेकिन जो सब्जेक्ट 11वें 12वां चैप्टर है, बच्चों के लिए बशारत अंजील, लास्ट टाइम हमने सीखा था। इस पर मैं ज़्यादा रिव्यू हम रिवाइज नहीं इसको हम करेंगे, रिवीजन इसकी करेंगे, बल्कि इसको मैं शार्ट करूँगा ताकि हम अगला चैप्टर है उसको हम रीड करके, तो फिर वो ये है कि बच्चों के लिए बशारत अंजील। क्या बच्चों के लिए कलाम की मुनादी करना ज़रूरी है? इसकी हमने अहमियत को देखा कि बच्चों के लिए बशारत अंजील की अहमियत क्या है। हमने कज़ात की किताब पढ़ी थी। ये हवाला पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे। पढ़िएगा मेरे साथ। कज़ात दूसरा बाब, कज़ात दूसरा बाब और उसकी 6 आयत पढ़े। और जिस वक्त यीशुआ ने जमात को रुखसत किया था, तब बनी इस्राएल में से हर एक अपनी मिरास को लौट गया था ताकि उस मुल्क पर कब्जा करे। और वो लोग खुदावंद की प्रस्तिश यीशुआ के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यीशुआ के बाद जिंदा रहे, और जिन्होंने खुदावंद के सब बड़े काम जो उसने इस्राएल के लिए किए थे देखे। और नून का बेटा यीशुआ खुदावंद का बंदा 110 वर्ष का होकर रहमत कर गया, और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तिम्नत हिर्स में इब्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क में जो कोहे जास के जमाल की तरफ है, उस शुमाल की तरफ है, उसको दफन किया। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया जानती। अगली आयत। और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे। आमीन। बस यहीं पर ये हमने देखा था कि कज़ात दूसरा बाब और उसकी 6 आयत से 11 आयत तक हमने पढ़ा था। और इसमें हमने देखा था कि पुश्त की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मूसा के बाद जो लीडर बना था वो कौन था? यशवा लीडर बना था। यशवा जब तक जिंदा रहा तो उसने खुदा के कलाम की बातें लोगों को सिखाई और बताई। अभी हमने पढ़ा कि उसके जीते जी लोगों ने खुदा को जाना और उसकी इबादत की और खुदा की प्रस्तिश की। जब यशवा मर गया तो उसके बाद जिन लोगों ने खुदा के कलाम को सीखा था, जाना था, वो खुदा की इबादत करते रहे। उसके बाद जब वो लोग मर गए तो उन्होंने ये कलाम जो खुदा ने मौजज़ात उनकी ज़िंदगी में किए थे, कलाम की सच्चाई आने वाली नस्ल को ना बताई। जब वो मर गए तो लिखा है कि आने वाली जो अगली पुश्त थी ना वो खुदा को जानती थी
और ना उसकी इबादत करती थी, ना उसके कामों को जानती थी, ना खुदा को जानती थी। तो रिजल्ट क्या हुआ? 11वीं आयत में क्या लिखा है? वो लोग किसकी प्रस्तिश करना शुरू हो गए? बालीम की, गैर मबूदों की प्रस्तिश, देवताओं की प्रस्तिश करना शुरू हो गए। वजह क्या थी? उन्होंने अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को, बच्चों को खुदा के कलाम से इंट्रोड्यूस ना करवाया, खुदा से उनको मुतारिफ ना करवाया, खुदा की पहचान उनको ना दी। और क्या हुआ? उन्होंने बालीम की प्रस्तिश शुरू कर दी। बच्चों के लिए कलाम की मुनादी करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। मत्ती 19 बाब की 14 आयत में क्या लिखा था कि यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना। इससे पहले क्या हुआ था? शागिर्द बच्चों को डांट रहे थे कि यीशु के पास ना जाओ, और जब यीशु ने देखा कि ये बच्चों को डांट रहे हैं, इनको मना कर रहे हैं, तो यीशु ने कहा इनको ना रखो, इनको मेरे पास आने दो। मसीह खुदावंद बच्चों को अपने पास बुलाता है। बड़ों के लिए तो हम खिदमत करना बहुत फख्र समझते हैं, क्या बच्चों के लिए मुनादी करना, बच्चों को मसीह के लिए तैयार करना, मसीह की मोहब्बत के लिए तैयार करना, उनके अंदर ईमान का बीज बोना बहुत ज़रूरी है। यहीं से कलाम में क्या लिखा है? अबलीस दौड़ता फिरता है, गरजता वशेर की मानिदा है, ताकि कोई से मिले। और तो बच्चों को वो बड़ी जल्दी से क्या कर सकता है? अपने फंदे में फंसा सकता है। हमने बच्चों के अंदर दुआ, ईमान, सच्चाई का बीज बोना है। कलाम में क्या लिखा है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर, उस राह पर उसे सिखा, उस राह पर जिस राह पर उसे जाना है, ताकि बड़ा होकर भी उस राह से ना मुड़े। बच्चों के लिए अपने आप को डेडिकेट करना खिदमत के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने अपने आप को तैयार करना है, ये ना सिर्फ बड़ों को बचाएं, ज़रूर है उनको भी कलाम सुनाएं, लेकिन आज से हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमने घर में, अपने घर से बच्चों को, और फिर कोशिश करें कि संडे स्कूल अपने मोहल्ले में या अपने चर्च में, जहाँ पर भी आप समझते हैं, संडे स्कूल का उसको ओपन करें और बच्चों को सिखाएं, ताकि उनके अंदर मसीह की मोहब्बत, मसीह की पहचान और मसीह की कलाम की सच्चाई का बीज उनके अंदर बोए, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो उस राह पर चले जो उसके लिए चुनी गई है। आमीन। खादम होते हुए हमने उनकी अभी हम सीख रहे थे, रहनुमाई किसने करनी है? खादम ने। सैमुएल की रहनुमाई किसने की? एली ने। वो बच्चा था, तो रहनुमाई किसने की? हमने अपने बच्चों की, पहले अपने घर में अपने बच्चों की, फिर दूसरे बच्चों की हमने रहनुमाई करनी है। कहाँ तक? मसीह के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाने, मसीह के साथ उनका कनेक्शन करने में। आमीन। इसमें हमने सीखा था कि बच्चों का जो मुबश्शिर है या बच्चों को जो कलाम सिखाने वाला है, वो कैसा होना चाहिए। हमने सीखा था कि वो पाक रूह से निजात याफ्ता हो, मसीह पर ईमान रखने वाला हो, पानी से बैप्टाइज हो यीशु नाम में, और रूह कुद्दस से मामूर हो। फिर हमने सीखा था कि वो बच्चों को प्यार करने वाला हो। जब खुदावन यीशु मसीह ने देखा कि शागिर्द बच्चों को क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं, तो उसने कहा मेरे पास आने दो। जब वो आए तो मसीह खुदावन ने प्यार किया होगा। हमारे अंदर मोहब्बत की स्पिरिट होनी चाहिए बच्चों के लिए। उस लेवल पर हम उन बच्चों को अंडरस्टैंड करें जिस लेवल के वो हैं, बच्चों के साथ वैसे ट्रीट करें। बच्चे मोहब्बत के ना भूखे होते हैं, आप उनके साथ मोहब्बत के साथ आए, उनके लेवल पर जाकर उनके साथ प्यार करें। जैसे मसीह खुदावन ने उनको गोद में उठाया, उनके साथ प्यार किया, उस लेवल पर जाकर उनसे बातें मसीह खुदावन करता होगा। ऐसे हमने मसीह की मोहब्बत और कलाम का बीज उनकी ज़िंदगी में बोना है। फिर वो कलाम खुदा को जानता हो, सीखा हो उसने पहले से, ये ना वो खुद से तो सीखा नहीं है, कलाम को सीखा नहीं है किसी से और बच्चों को टीच करना शुरू कर दिया, फिर वो बच्चों को सही टीच नहीं कर सकता। पहले सीखे फिर सिखाए। ये अमल हमेशा जब तक हम जिंदा है जारी रहे, हमारे खुद सीखने का और सिखाने का। फिर उसके बाद वो बच्चों इस लायक हो कि बच्चों के साथ घुल मिल सकने का, बच्चों की लैंग्वेज को समझे, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझे कि बच्चे क्या चाहते हैं। मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना कि बच्चे नेक्स्ट संडे स्कूल में आए ना, वो सीखे ना आपसे। आप उनको उनके साथ प्यार के साथ पेश आए तो बच्चे आएंगे। वो घर में जब बच्चे आते हैं ना तो कहते हैं हमारी टीचर, हमारा सर बहुत अच्छा है,
उसने आज हमें गिफ्ट दिए, कैंडीज दी। ये क्या है? मोहब्बत आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं। गिफ्ट जब आप उनको देते हैं तो ये मोहब्बत हो रही है जो आप उनके साथ बांट देते हैं। ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। फिर हमने ये देखा था कि बच्चों के लिए निजात पाने की उम्र कौन सी है। बच्चों को क्या बैप्टाइज होने की ज़रूरत होती है? हमने सीखा था नहीं। हमने दो हवाले देखे थे, मरकस में से और अमाल की किताब में से। बस जो ईमान लाए और बिप्तुस्मा ले वो क्या होगा? निजात पाएगा। और ईमान लाने से पहले हम उसके बाद हमने क्या करनी होती है? तौबा। कलाम ने क्या लिखा है? अमाल की किताब 2 बाब 38 आयत में, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु नाम में बिप्तुस्मा ले। तौबा बहुत ज़रूरी है। बच्चों की ज़िंदगी में हमने कलाम का बीज बोना है, लेकिन जब वो इस एज पर चले जाएं कि अच्छाई और बुराई को जान समझ सकें, तो तब उन पर लाजम है कि वो तौबा करें और वो समझ लें कि हमने ये गुनाह किया है, इससे हमने मुड़ना है, इससे हमने तौबा करनी, इसका इकरार करना है। उससे पहले बच्चों के लिए तौबा की मतलब बैप्टाइज की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले उनके लिए क्या ज़रूरत है? उनके अंदर कलाम का बीज बोया जाए, उनको उनकी गोडी की जाए, उनकी ट्रिमिंग की जाए, छांटबीन की जाए। उनको उस हद तक आपने लेकर आना है जब वो समझ ले कि अब मुझे तौबा की। ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी और आपकी। आमीन। इसमें हमने देखा था कि कौन सी कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नंबर 1 हमने देखा था कि बेदारी का क्रूसट बड़ों के लिए हम करते हैं ताकि लोग सीखें। बच्चों के लिए भी ऐसे हो। जो मुबशर या खादम बच्चों को सिखाना चाहता है या सिखा रहा है, वो बच्चों के लिए वीकली या मंथली ऐसे क्रूसट रखे। उसमें बच्चों के साथ वो गीतों का मतलब एक प्रोग्राम रखे, उनके साथ वो खेल का एक प्रोग्राम रखे, उसमें सिखाया जाए। ऐसे बच्चों को सिखाया जाए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि संडे स्कूल बहुत ज़रूरी है। बेस चर्च की मतलब नेक्स्ट जनरेशन की जो बेस है वो संडे स्कूल है, जो ज़रूरी है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाए। फिर उनके बाद गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए एक कैंप रखा जाए। उसमें आप ये गोल बनाए कि गर्मी की छुट्टियां ज़्यादा होती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते। आप डेली उन गर्मियों की छुट्टी में टारगेट करें कि हमने बच्चों को सिखाना है। उनमें आप डेली उनको बुलाएं, शाम के वक्त उनको खुदा का कलाम उनके साथ शेयर करें। अब जो आज का हमारा सबक है, सबक नंबर 12, उसमें हम देखें कि बच्चों की बशारत के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके। ये थे कि हमने बच्चों को कहाँ सिखाना है, कौन कौन सी जगह, लेकिन इस्तेमाल होने वाले तरीके। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों की बशारत के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके बताएं। सवाल लिख लें आप। बच्चों की बशारत के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके। बशारत के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीके। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है पेपर में कि बच्चों की बशारत में इस्तेमाल होने वाले तरीके कौन से हैं। नंबर 1, कि आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। आप लिखेंगे कि मैं लिखूं? नंबर 1 आप लिखें, कोर्स और गीतों के जरिए। नंबर 1, कोर्स और गीतों के जरिए। बच्चों को गीत गाना बहुत पसंद होते हैं, आपको पता है। छोटे छोटे कोर्स, अभी हम बात कर रहे थे, उधर बैठे हुए थे कि मैं भी संडे स्कूल जाता था, भाई भी, तो उस वक्त वो गीत था कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ खेत में से, और कौन सा, हाँ इस तरह का एक ये भी था, खुदा है बड़ा जो ताकत और कुव्वत में सब कुछ तो कर सकता है, पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। इस तरह के छोटे छोटे कोर्स और गीत जब बच्चों को सिखाए जाएं। बशारती जील देने का पहला तरीका क्या है? कोर्स और गीत। ज़्यादा बड़े गीत नहीं जो हम इबादतों में गाते हैं, ये नहीं, बल्कि छोटे छोटे कोर्स और गीत इस तरह से हो जो निजात से रिलेटेड हो, ईमान से रिलेटेड हो, खुदा की कुदरत से रिलेटेड हो, जिससे आप सिखाना है। जैसे अभी मैं गीत बता रहा था,
खुदा है बड़ा जो कुव्वत और ताकत में सब कुछ तो कर सकता है। पहाड़ उसके हैं, दरिया उसके हैं, दुनिया उसके हाथों में है। ये छोटा सा कोर्स है। इससे हम बच्चों को सिखाते हैं कि हमारा जो खुदा है वो ऑलमाइटी गॉड है, वो सब कुछ कर सकता है। वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप जब स्कूल से आते हैं थके हुए, तो आप जब फिर आप रेस्ट करते हैं, उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो आप दुआ करें उस खुदा के सामने जो सब कुछ कर सकता है। वो आपकी स्टडी में आपकी मदद करेगा। आपको लिखना आपकी राइटिंग नहीं सही, आप खुदा से कहिए खुदा ने मुझे मेरी राइटिंग में मेरी मदद कर। वो आपको सिखाएगा। आप टीचर की बात, पेरेंट्स की बात सुनेंगे तो आपकी राइटिंग आप अच्छा इनाम लेंगे। वो सबसे बड़ा खुदा है, वो सबकी हेल्प करना जानता है, उसमें इतनी पावर है। अगर आपको पढ़ना नहीं ना आ रहा बेटा, तो आप दुआ करके पढ़ाई शुरू करें, आपको पढ़ना आ जाएगा। ऐसे बच्चों को टीच करना सिखाएं। फिर दूसरा, कहानी बताना। गीत ज़्यादा तवील नहीं होने चाहिए, छोटे 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 कोर्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कहानी बताना। अब कहानी भी इतनी तवील नहीं बच्चों को सुनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जो कैपेसिटी होती है ना, वो 20 मिनट की होती है या आधा घंटे की सीखने की। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको घंटे 1.5 घंटा ना, उनको वो जो कुछ आप सिखाएंगे वो भी भूल जाएंगे। इसमें आपने एक छोटी सी कहानी लेनी है, जैसे दाऊद की। दाऊद और जाति जूलियत की कहानी ने उसे शॉर्ट करके उनको सिखाएं और इसमें बताएं कि खुदा कितनी पावरफुल खुदा है और वो अपने लोगों की मदद करता है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप खुदा आपको भी कामयाब कर सकते। जैसे दाऊद को उसने पता दी ना, आपको भी अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट प्राइज़ लेकर आऊँ, तो आप क्या करें, आप मेहनत करें और खुदा आपको उसमें पता से बढ़कर आपको फर्स्ट प्राइज़ देगा, ठीक है। आप फिर उनको सिखाएं, जैसे है दाऊद जाति जूलियत की है, उसके बाद जैसे दानिएल की है कि वो शेरों की मान में डाला गया, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। छोटी सी कहानी, इसमें आप बताएं कि हमारा खुदा परेशानियों में हमारी मदद करता है और परेशानियों पर हमें गलबा देता है। आप परेशान होते हैं, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही, आप उस सब्जेक्ट को बड़ा समझते हैं कि मैं नहीं सीख सकता, लेकिन खुदा कर सकता है। अगर खुदा दानियल को परेशानी में, उस मुसीबत में पता दे सकता है, तो खुदा आपको भी कामयाब कर सकता है, खुदा आपकी भी मदद कर सकता है। लेकिन तब जब आप दुआ करेंगे, जब आप सीखेंगे खुदा के कलाम को। छोटी छोटी बातें इस तरह उनको सिखाएं। कहानी बताएं, ज़्यादा बड़ी नहीं बतानी। ये ना आधा घंटा आप कहानी सुनाएं और बच्चे थक दें, ठीक है। उस कहानी में आपने क्या करना है, आपने अपनी जो साउंड है ना, आवाज़, उसको ऐसे बच्चों को बताना है कि एक लेवल के ना, जैसे खुदा पावरफुल खुदा है, ऐसे एक्शन के साथ। उसने तो की मदद की एक्शन के साथ। जहाँ पर कम बोलना है वहाँ बच्चे फिर आपके एक्शन को नोट करेंगे और इंजॉय करेंगे। यही नहीं है एक ही बस ट्यून में आप बात करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो बच्चों के साथ के ऊपर से गुजर जाएगी, ठीक है। फिर कहानी के बाद आप जिंदा मिसाल है, नंबर 3, जिंदा मिसालें दें आप। अब जिंदा मिसालें क्या है, आप बच्चों के सामने 2 पेपर लें, एक दोनों वाइट हों, ठीक है। एक पर आप लाइनें लगा दें और बच्चों को सिखाएं ये पेपर कैसा है। बच्चे कहेंगे सर ये तो गंदा पेपर है, और ये पेपर ये साफ है। इनमें से बच्चों आपको कौन सा पेपर चाहिए? सारे कहेंगे हमें साफ पेपर चाहिए। तो ये क्यों नहीं चाहिए? वो कहेंगे गंदा। आप उनको बताएं ऐसे ही खुदा, जो बच्चे गंदे होते हैं ना, झूठ बोलते हैं और एक दूसरे की चीज़ें चुरा लेते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, वो भी इस पेपर की तरह है गंदे। खुदा भी फिर उनसे प्यार नहीं करता। अगर आप ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स की बात मानेंगे, आप इस पेपर की तरह हैं, खुदा भी आपको प्यार करेगा, आपके फ्रेंड्स भी आपसे प्यार करेंगे। देखिए ये पेपर भी कोई नहीं ले रहा। अगर आप वाइट पेपर की तरह होंगे ना, तो हर कोई आपको दोस्त भी बनाएगा, टीचर भी आपके साथ बात करेगा और वो भी आपको अपना दोस्त बनाएगा। ऐसे बच्चों को सिखाएं। फिर 2 आप ले लें, पानी ले लें, गिलास में पानी डाल लें, एक गंदा का एक साफ। बच्चे ये कौन लेगा? कोई भी नहीं इसको लेगा। ये कौन लेगा? ये मैं लूँगा। ऐसे बताएं कि जो गंदा होता है वो कोई भी उसे नहीं ले। इस तरह की मिसालें बच्चों को सिखाएं, नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 इधर में लिख लेना। ये आपने लिखे तो मैंने इसका भी, जैसे शायद आपको नजर ना आता हो, ये लिख लिया 3। उसके बाद आप लिखें नंबर 4, बिस्तरी
अमदाद यानी विजुअल एड्स। ये मीनिंग है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें आप यूज कर सकते हैं चार्ट, यूज कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, तस्वीरें, ठीक है। इस तरह की चीजें, चार्ट, फ्लैश कार्ड, तस्वीरें आप बच्चों को सिखाएं। जैसे खुदा ने 7 दिन में, 6 दिन में खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया, आप पहले दिन का कार्ड उनको दिखाएं, फ्लैश कार्ड बनाएं। आप उनको दिखाएं कि ये देखिए पहले दिन खुदा ने क्या बनाया, ज़मीन को बनाया। दूसरे दिन क्या बनाया, उनको फ्लैश कार्ड दिखाएं, बच्चे बड़े खुश होंगे। फिर उसके बाद जब आप जब फ्लैश कार्ड है ना, आप इनको मिक्स कर दें। अब बच्चों को आपने क्या करना है, उनको ज़रा खेल में लेके आना है। किस में लेके आना है, आप बच्चों को बताएं, बच्चे ये कार्ड है, ये कार्ड आप क्लास में दे दें उनको। आप बताएं बच्चों, जिसके पास पहले दिन खुदा ने क्या किया था वो सामने कार्ड लेकर आ जाए। बच्चे बड़े खुशी से, सर जी मेरे पास है, खुदा ने ज़मीन को बनाया था, वेरी गुड। आपने उसमें शाबाश और वेरी गुड ज़रूर कहना है। ये ऐसे छोटे छोटे अल्फाज, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, इसके लिए क्लैप करें, बच्चा बड़ा खुश होगा। आपने बताना है जो दुरुस्त करेगा उसको मैं कैंडी दूंगा, उसको इनाम दिया जाएगा। बच्चे बड़े इन्वॉल्व होंगे। फिर घर जाके आपने उसको होमवर्क देना है कि आपने मुझे बताना है कि 6 दिन में खुदा ने क्या क्या बनाया, जो बताएगा मैं उसको गिफ्ट दूंगा। बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे, वो याद करके आएंगे। बीज बोते जा रहे हैं, इसको फलदार किसने करना है, खुदा ने। आपने बीज बोते रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत होती है नंबर 5, तख्ता स्याह या वाइट बोर्ड। जैसे ये है, आपके लिए, बड़ों के लिए भी जरूरत है, छोटे बच्चों के लिए भी जरूरत है। नंबर 5 से 5 है। पहला क्या था बताएं जरा। नहीं नहीं, वो था फ्लैश कार्ड जो है ना, वो उसी के अंदर है। लेकिन तस्वीर नाम में से आपने बताया चार तस्वीर और तस्वीर नहीं बताई। हाँ नहीं नहीं, ये वो उसका, उसकी सब हेडिंग थी, बड़ी जो हेडिंग है 5वीं है, वो छठी है, छठी है, मेरी हेडिंग छठी। तख्ता स्याह या वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड जैसे ये है। आप ऐसे वाइट बोर्ड ले लें या तख्ता से, उस पर फ्लैश कार्ड लगाकर बच्चों को सिखाएं, या उस पर आप आज का वो कहानी का नाम लिखें। जैसे आप यूट्यूब के बारे में सिखा रहे हैं तो आपने कहानी का नाम लिखना है, ठीक है। और तख्ता से आपने ड्राइंग भी आप बनानी है, जो ड्राइंग आप बना सकते हैं। बच्चे बड़े इन्वॉल्व होंगे तख्ता स्याही या वाइट बोर्ड से। ये मटेरियल है जिसे मटेरियल कहते हैं, तरीके कौन से हैं, ठीक है। अब ये तरीके हैं जिनसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसमें एक ये है कि आप प्रोजेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये लगा हुआ है प्रोजेक्टर। जब आप बच्चों को कहानी, छोटी सी सुपर बुक है जैसे, आप बच्चों को दिखाएं, उस पर एक दिन रखें कि आज मैं आपको हम मूवी देखेंगे दाऊद की, कल हम देखेंगे, बच्चे बड़े एक्साइटेड होंगे। आपने मैं या आपने गैस करके आना हम कौन सी मूवी देखेंगे और कौन सा करेक्टर के बारे में। बच्चे से पहले पूछें, ओके हम आज देखें, फिर दाऊद की छोटी सी उनको मूवी दिखाएं, फिर बच्चों को सिखाएं उसके बारे में। ये बहुत ही मटेरियल जो है ना, ये बहुत ख़ास है तरीका बच्चों को सिखाने का। बच्चे बड़े खुशी से इन्वॉल्व होंगे और तरीका वही है, बच्चों के लेवल पर आकर छोटी छोटी कहानी उनसे प्यार के साथ। कोई बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा तो उसको आगे बिठाएं, उसको प्यार करें, उसको बताएं, उसको समझाएं। ये नहीं है कि इसको समझ नहीं आ रही, उसको चल भाई कल नहीं आना तुम्हें। उनकी आपने लुक आफ्टर ऐसे करनी है कि रूहानी जिस्मानी तौर पर भी आपने उनको तैयार करना है, ठीक है। बच्चों को बताना है कि अच्छे तरीके से मुँह हाथ धोकर आना। जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो जब आप स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो बच्चे बोलेंगे जी। बुक साथ लेकर जाते हैं जी, सबक याद करते हैं जी। तो बच्चे आपने ऐसे ही, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आपने याद करके आना है।
लेकिन उन सारी चीज़ों का जो गोल, जो मकसद है, वो क्या है? खुदा के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना। आमीन। ये था हमारा चैप्टर जो क्लोज हो गया। इसके बाद आप भी होगी रिवीजन, ठीक है, और आपसे पेपर लिया जाएगा। ये जो बुक है ना, ये स्टार्ट होती है बशारत इंजील मुबशर से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आप मेरी बात गौर से अब इधर देखें। मुबशर से स्टार्ट हो रही है। मुबशर एक खिदमत है। मुबशर क्या है? 5 खिदमतें हैं, जिसमें एक खिदमत किसकी है? मुबशर की खिदमत है। और ये किताब मुबशर के ऊपर है, उसके बारे में, उस करैक्टर के बारे में, उस खिदमत के बारे में है। और मुबशर का किरदार क्या है, ये हमने सीखा। मुबशर ने क्या बातें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर उसे खिदमत के लिए जाना है, किसके अंडर रहकर खिदमत करनी है, मुबशर होता कौन है, क्या उसने कलाम सुनाना है, उसके अंदर रूहानी और जिस्मानी उसकी लुक कैसी हो। ये सारी बातें हैं जो हमने सीखी थी। लास्ट पर जो सीखा था फिर वो बच्चों के बारे में, वो कौन है जो बच्चों के लिए अपने आप को मुबशर होने के लिए डेडिकेट करें, बच्चों ही से खिदमत का आगाज करें। अगर आप बड़ों को जीतना चाहते हैं मसीह के लिए, तो बच्चों से। दाऊद जब छोटा था, अब मेरी तरफ देखिए, दाऊद क्या था? तो खुदा ने उसे ट्रेन किया। जब वो ट्रेन हुआ तो क्या फिर वो जंग हारता था? खुदा ने उसे छोटे होते सिखाया। हमने खुदा ने उसकी रहनुमाई की, हमने बच्चों की रहनुमाई की है, उनको सिखाना है ताकि बड़े होकर वो ईमान से डगमगाए ना। दाऊद ने जब जाति जुलूस में कहा, मैं उस खुदा पर ईमान रखता हूँ जो तुझ पर मुझे क्या देगा? आज गलबा देगा, फतह देगा। खुदा ने उसे सिखाना शुरू किया, ठीक है, उसने सीखा। आप भी बच्चों को सिखाएं, बड़ों को भी सिखाएं। ये नहीं है जो आपको रूम मिले, लेकिन बच्चों को स्किप नहीं करना। स्टार्ट कहाँ से करना है? बच्चों से। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप बड़ी रूह को भी जीत सकते हैं। आमीन। आए हम खड़े और दुआ करें और कहें, खुदावंद मुझे इस काबिल बना कि मैं पहले खुद सीखूं और फिर सीखने वाला, सिखाने वाला बनूं। उसमें सबसे पहले हमने सीखा, ये भी हमने सीखा है कि जो सिखाने वाला है, सिखाने वाला